हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू माय चैनल एडुएश। तो आज की इस वीडियो में हम गुप्ता एंड गुप्ता बुक के फ्लूइड मैकेनिक्स के 10 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे 1 to 10, आज हम 10 to 20 करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन बोलता है इफ अ लिक्विड हैज ग्रेटर कोहेजन देन एडहेशन विद द सॉलिड देन द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब विल। तो इसमें पूछ रहा है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या होगा जब हमारा जो कोहेजन फोर्स है वो ज्यादा है एडहेशन फोर्स से। तो ऑप्शन दिए हुए हैं राइज विथ कॉनकेव सरफेस अपवर्ड, राइज विथ कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड, डिप्रेस विथ कॉनकेव सरफेस अपवर्ड, डिप्रेस विथ कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड। देखिए इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैंने फिर से यहाँ पे डायग्राम बना के बताया है कि जब हमारा क्या होता है, फर्स्ट केस होता है जब हमारा कोहेजन जो है वो कम रहता है एडहेशन से। कोहेजन कम रहेगा एडहेशन से मतलब कि क्या होगा कि कोहेजन हम किसके ऊपर किसमें देखते हैं कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है हमारा क्या कहलाता है, कोहेजन कहलाता है। एडहेशन क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो एडहेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, वाटर लिया है, वाटर हम यहाँ पे लेते हैं जब, तो उसमें क्या करते हैं कैपिलरी ट्यूब को डीप करते हैं। तो क्या होता है इसमें कि हमको हाइट में राइज मिलता है। क्यों हाइट में राइज मिलता है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है। किसके अट्रैक्शन फोर्स से? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है, और ये जो हमारे कैपिलरी के वॉल का, ठीक है, कैपिलरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एडहेशन फोर्स ज्यादा है। एडहेशन किसके किसके बीच में है? यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एंड कैपिलरी का जो वॉल है, कैपिलरी जो ट्यूब है उसका भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे क्या मिलता है, हमको ज्यादा मिलता है, जिसके कारण वाटर क्या करता है, राइज कर जाता है। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमको यहाँ पे इस टाइप से कॉनकेव अपवर्ड का शेप मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन होगा हमारा ये हो जाएगा, और ये जो सरफेस टेंशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं ये वॉल के साथ थीटा एंगल बनाता है। और ये जो थीटा आप देख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री है, और ये हमारा किस टाइप का एंगल हो जाएगा, अक्यूट एंगल हो जाएगा। तो ये कोहेजन लेस देन एडहेशन होता है वाटर के केस में। तो हमारा जो अपर सरफेस रहता है वो क्या है, कॉनकेव अपवर्ड जो होता है हमारा शेप होता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड केस कि जब हमारा कोहेजन ज्यादा होता है एडहेशन से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि ग्रेटर कोहेजन देन एडहेशन। तो इसका आंसर हमको यहाँ पे सेकंड केस में मिलने वाला है। तो जब हम यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब को डीप करेंगे, हम यहाँ पे कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, मरकरी ले रहे हैं। ठीक है, मरकरी का लिक्विड है यहाँ पे। इसमें कैपिलरी ट्यूब को जब हमने डीप किया तो इनिशियल लेवल मरकरी का ये था, डीप करने के बाद इसका जो लेवल था ये क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। फाइनल लेवल ये हमको मिलता है। और इसका जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड रहेगा इसका सरफेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन हम लेंगे इस सरफेस से टेंजेंशियली, तो ये जो हमारा एंगल रहता है वो थीटा का बनता है। और यहाँ पे आप थीटा देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 90 है। तो ये जो हमारा एंगल किस टाइप से हो जाएगा, ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कोहेजन ग्रेटर देन एडहेशन होता है तो हमारा क्या होता है, हमको फॉल मिलता है हमारा जो लेवल है मरकरी में, और जो हमारा शेप रहता है वो किस तरह से होता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड का हमको शेप मिलता है। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, डिप्रेस विथ कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये डिप्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स है, मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल्स है, उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मरकरी के मॉलिक्यूल्स एंड जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है उनका मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोहेजन फोर्स जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू एडहेशन फोर्स। तो हमारा क्या मिल रहा है, हमको फॉल मिल रहा है ट्यूब में। के बाद यहाँ पे हमारा 12th क्वेश्चन बोलता है एग्जामाइन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली, कैपिलरी इज ड्यू टू एडहेशन ओनली, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडहेशन। यहाँ पे कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडहेशन। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर आप रिप्लाई करिए, क्योंकि ये जो है लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे चैनल में लाइव रिकॉर्डिंग के लिए एलिजिबल नहीं हुआ मेरा चैनल कुछ टेक्निकल एरर के कारण। तो अभी मैं ये जो लेक्चर है वो ऑफलाइन ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मैं इसको प्रीमियर करूंगी तो आप लाइव में वहां पे कमेंट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगी आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे 12th में हम लोग को 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कैपिलरी इज
ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडहेशन। फोर्थ ऑप्शन हमको दिया हुआ है, तो हमने देखा कि हाँ ये तो सही है। कैपिलरी में क्या होता है, कोहेजन भी होता है, एडहेशन भी होता है, ठीक है। तो कोहेजन किस में होता है, कोहेजन जब ज्यादा होता है किसमें, मरकरी में, तो हमको फॉल मिलता है। और यहाँ पे एडहेशन ज्यादा कब होता है, जब हमारा वाटर का केस रहता है। तो कैपिलरी में हमको राइज एंड फॉल दोनों मिलता है, ठीक है। और ये किसके किसके कारण होता है, एक जगह कोहेजन ज्यादा होता है, एक जगह एडहेशन ज्यादा रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडहेशन। तो हमारा फोर्थ तो यहाँ पे सही है। अब देखते हैं बाकी 3 स्टेटमेंट में क्या कुछ सही है क्या। तो फिर देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात कर रहा है। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा, कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है, ये फ्री वाटर का सरफेस है। इसके नीचे क्या है, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, टॉप लेवल में ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो क्या करेगा कि इसके नीचे का जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसको अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे बार बार, ठीक है। इसको इसमें अट्रैक्शन फोर्स आएगा। तो ये क्या करेगा कि नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जो हमारे टॉप के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे सरफेस में जो प्रेजेंट रहेंगे वाटर के, उनमें क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कोहेजन के कारण। कोहेजन किसके कारण से आएगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में होता है। तो नीचे भी वाटर के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो इसीलिए जो टॉप सरफेस रहता है हमको वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में हमको क्या मिलता है, वहां पे सरफेस टेंशन देखने को मिलता है। तो सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, मेनली कोहेजन के कारण होता है, एडहेशन के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली। जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, एडिशन तो यहाँ होता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो 12th हमारे यहाँ पे 12th का सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछता है, प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू a head of x meter of carbon tetrachloride of relative density 1.59 where x is equal to। तो x क्या होगा हमको बताना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या है। अगर आप इसको लाइव में देख रहे हैं तो 13 यहाँ पे देखते हैं, प्रेशर हमको कितना दिया हुआ है, 200 किलो पास्कल का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्विवेलेंट टू अ हेड ऑफ एक्स मीटर। हेड इसके करस्पॉन्डिंग जो हेड है हमको एक्स मीटर का दिया हुआ है, तो हमको एक्स ही निकालना है। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो रहता है इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे 1.59 का दिया हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं P इज इक्वल टू रो जी एच होता है हमारा स्टैटिक फ्लूइड के केस में। तो P हमारा कितना है, 200 किलो पास्कल का है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेंसिटी और हमको जी तो हमारा 9.81 होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको नहीं पता है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे अभी। एच हमको कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स मीटर के करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर है। तो देखिए डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है या फिर रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 हो जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 1.59 का है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1000 इंटू 1.59। तो यहाँ पे x का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किलो पास्कल, इसको पास्कल में करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो x आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 अपॉन 9.81 इंटू 1.59 करेंगे सॉल्व, तो इसको आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए आपका आंसर आ गया है। तो 200 अपॉन 1.59 इंटू 9.81, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12.82 जो कि है सी आंसर इसका सही आ जाएगा। तो यहाँ पे 12.82 आंसर यहाँ पे आ रहा है। मैं जल्द ही लाइव क्लास भी लूंगी जैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऑफलाइन रिकॉर्डिंग से ही काम चलाते हैं। इसके बाद 14 क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर अ वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट submerged in a homogeneous liquid with its diameter d at the free surface, the depth of center of pressure from the free surface is। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, फ्री सरफेस से कितना हो जाएगा। देखिए हमारा सबसे पहले समझते हैं कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेमी सर्कुलर प्लेट है जो कि सबमर्ज्ड है होमोजेनियस लिक्विड में जिसका डायमीटर डी है, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है। यहाँ पे हम कोई भी ऐसे सरफेस ले लेते हैं, इंक्लाइन सरफेस ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा एंड है इसका हाइट डिफरेंट है, इसका हाइट भी डिफरेंट है।
ये जो है सरफेस से h1 हाइट पे प्रेजेंट है एंड ये जो है सरफेस से h2 हाइट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे ये सारे भी डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो यहाँ पे h1 है और यहाँ पे रो जी h2 हो जाएगा। तो हमारा h1 जो है ग्रेटर, h1 जो है यहाँ पे क्या है, लेस देन h2 है। तो हमारा यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा और यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे नीचे आते जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो हाइट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कम हाइट, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा। हमको सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे और सबसे कम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होता है, प्रेशर जो रहेगा परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस में। तो ये मान लीजिए, तो ये जो प्रेशर का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरह से हो जाएगा, इस सरफेस पे यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इस तरह से लगेगा, इससे थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड का प्रेशर यहाँ लगेगा, इससे थोड़ा ज्यादा का यहाँ लगेगा, उससे थोड़ा ज्यादा का लगेगा, और ये जो प्रेशर रहेगा, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं प्लेनर सरफेस, इसके परपेंडिकुलर में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमको इस तरह से मिल रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे सबसे कम प्रेशर का मैग्नीट्यूड लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा कहाँ आएगा, ऑब्वियसली हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, इस तरफ प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर रहेगा वो इस तरह शिफ्ट होगा। ठीक है, बीच में तो लगेगा नहीं क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इंक्लाइन है। अगर सिमेट्रिक रहता तो हो सकता है बीच में लग जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ज्यादा है। तो ये हमारा क्या है, सीजी है। ये जो प्लेनर सरफेस का जो एरिया है जहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सीजी का कहलाएगा, प्लेनर सरफेस का सीजी। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, इससे नीचे ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा हमारा वाई सीपी से हम सेंटर ऑफ प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं। तो वाई सीपी हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो इस सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर से ये जो फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है, ये वाई सीपी का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई सीपी हमारा नहीं है, ये सीपी है। ये सेंटर ऑफ प्रेशर को हम सीपी से डिनोट कर रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस होगा फ्री सरफेस से, ये हमारा क्या कहलाएगा, वाई सीपी कहलाएगा। और ये है सीजी है। सीजी हमारा क्या है, एरिया का सीजी है। ये प्लेनर सरफेस है तो इसका जो एरिया कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सीजी ऑफ प्लेनर सरफेस। तो ये यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब कि ये वाई सीपी को ही पूछ रहा है। वाई सीपी हम हमेशा कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फ्री सरफेस से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा कितने डिस्टेंस पर होगा फ्री सरफेस से, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी कि क्या फॉर्मूला होता है वाई सीपी को निकालने का, और इसके जो भी टर्म्स है उसका जो मीनिंग है वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगी, ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें क्या लिया है, फ्री सरफेस लेके रखा है। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लेनर सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसका जो विड्थ एंड हाइट हमको कुछ मिला होगा। ठीक है, और यहाँ से हम हमारा ये सीजी, हमारा प्लेनर सरफेस का सीजी हमारा कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं होगा। और इससे इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर सरफेस है, इसका जो मूवमेंट सीजी जो रहेगा वो कहाँ मिलेगा, हमको सेंटर पे मिलेगा। और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस एक्सिस में मिलेगा, जो कि आई सीजी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको कहाँ से निकालना है, प्रेशर निकालना है हमको क्या निकालना है यहाँ पे, वाई सीपी। मतलब कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे कितना होगा हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है, वाई सीपी इज इक्वल टू आई नॉट नॉट अपॉन ए एक्स बार। ठीक है, आई नॉट नॉट क्या है यहाँ पे, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस। ठीक है, इसके अबाउट अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये क्या आएगा, वही हमारा क्या होगा यहाँ पे, आई नॉट नॉट। ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है, और ये हमारा क्या है, सीजी के अबाउट जो एक्सिस है वो है। तो हमको तो ये तो निकालना नहीं है, हमको ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमको वाई सीपी में क्या पूछता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस। ठीक है, तो फ्री सरफेस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है उसको हम आई नॉट नॉट से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कि हमको पता क्या है, हमको पता ये है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है। तो हमने 11th-12th में भी बेसिक पढ़ा है ये चीज परपेंडिकुलर थ्योरम से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आई सीजी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सीजी प्लस, यहाँ पे हम मानते हैं कि ये सीजी का जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस से ये एक्स बार है, और इसका जो एरिया है हमारा प्लेनर सरफेस का मान लीजिए ए है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई सीजी प्लस एरिया इंटू एक्स बार का स्क्वायर हमारा होता है, और नीचे में हमारा क्या है, ए एक्स बार हमारा है। ए हमारा क्या होगा, यहाँ पे विथ बी है,
और डेप्थ डी है तो बी इंटू डी हमारा ए हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आई सी जी प्लस ए एक्स बार प्लस यहाँ पे ए कैंसिल तो ऊपर में बचता है एक्स बार। तो ये हमको फाइनल फॉर्मूला मिलता है वाई सी पी को फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये हमारा वाई सी पी हम ऑलवेज कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फ्री सरफेस से हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को याद रख लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डिराइव कहाँ से हुआ है, इस फॉर्मूला से ये तो डिराइव हुआ है ना, आई नॉट नॉट अपॉन ए एक्स बार। तो आई नॉट नॉट हम निकाल नहीं पा रहे थे, आई सी जी हमको पता था तो हमने आई नॉट नॉट को आई सी जी के फॉर्म में लिख दिया और हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आया और हम इसी को याद रख लेते हैं। हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमको इस फॉर्मूले को हमेशा याद में रखना है। इस फॉर्मूले को आप मत याद रखिए, ठीक है, याद रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मत भूलिए, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है। तो इसी से देखिए हमारा आगे का जो 2 प्रॉब्लम हमको और मिलेंगे, सॉरी 3 प्रॉब्लम मिलेंगे अभी 11 to 20 में हाइड्रोस्टैटिक के, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का। ठीक है, आप अभी इसको ध्यान में रखिए, आई सी जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार और यहाँ पे आई नॉट नॉट प्लस ए एक्स बार। तो यहाँ पे तो अभी तक मैंने कंसेप्ट ही बताया, ठीक है, ये 14 क्वेश्चन का। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। अगर आप लोग को आता है तो प्लीज कमेंट करिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या बोलता है कि एक वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कुलर प्लेट हम यहाँ पे ले रहे हैं, सबमर्ज्ड इन ए होमोजेनियस लिक्विड विद इट्स डायमीटर d एट द फ्री सरफेस। हमने इसलिए इसका जो डायमीटर है फ्री सरफेस के अबाउट रख भी दिया है। ठीक है, वर्टिकल बोल रहा है, वर्टिकल में क्या हो जाता है, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला देखा वाई सी पी का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ये होता है ना। तो हमारा क्या होता है वर्टिकल में, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको इंक्लाइन प्लेनर सरफेस दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स बार। तो फिर यहाँ पे हमको थीटा पुट करना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है वर्टिकल बोल दिया है तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई सी पी इज इक्वल टू जो हमारा नॉर्मल होता है वही हो जाएगा ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही हो जाएगा। जब आपको इंक्लाइन दिया रहेगा तब थीटा पुट करिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही बस वर्टिकल का मतलब था। यहाँ पे सेमी सर्कुलर बोल रहा है, सेमी सर्कुलर प्लेट है जिसका की बेस जो है सरफेस को विथ इट्स डायमीटर डी एट द फ्री सरफेस, इसका जो डायमीटर डी है ये कहाँ है, फ्री सरफेस में लाई कर रहा है। तो हमको क्या बोलना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस इज, सेंटर ऑफ प्रेशर हम हमेशा कहाँ से निकालते हैं, फ्री सरफेस से ही निकालते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है, वाई सी पी इज इक्वल टू आई नॉट नॉट अपॉन ए एक्स बार। ठीक है, पहले तो हमको ये देखना है कि हाँ क्या ये हमको मिल जा रहा है। अगर ये हमको डायरेक्टली मिल जा रहा है तो हम आईसीजी में क्यों जाएंगे भाई, हमको पहले ये देखना है कि क्या ये डायरेक्टली मिल जा रहा है क्या। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जैसे कि ये जो सरफेस है ये क्या है, सेमी सर्कुलर प्लेनर सरफेस है, इसका जो डायमीटर है वो कोइंसाइड कर रहा है किससे, फ्री सरफेस से। ठीक है, और यहाँ पे आई नॉट नॉट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेनर सरफेस अबाउट द फ्री सरफेस। ठीक है, तो इस प्लेनर सरफेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फ्री सरफेस के अबाउट, ये हमको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको सर्कुलर का पता होता है तो हम वैसे ही सेमी सर्कुलर का भी लिख लेते हैं। सर्कुलर का क्या होता है, यहाँ पे ये सर्कुलर है, यहाँ पे सर्कुलर का देखें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये सेंटर के अबाउट क्या होता है सर्कुलर का, पाई डी की पावर 4 अपॉन यहाँ पे 64 होता है। ठीक है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। अब यहाँ पे सेमी सर्कुलर का केस हो जाता है, मान लीजिए ये, तो हमको इसके अबाउट लिखना है, ये सेमी सर्कुलर हो गया, बस इतना पोर्शन हमारा लेना है, इसमें हमारा पूरा ले रहे थे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये होता है। अब हमको इसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, लेकिन हमने इसको हाफ कर दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमारा हाफ हो जाता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 इंटू 2 हो जाएगा। हमने इसको हाफ कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई डी की पावर 4 अपॉन 128 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सर्कुलर के केस में यहाँ पे इसके अबाउट हो रहा था वही हमारा सेमी सर्कुलर में ही होगा, बस हाफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 128। तो देखिए कि इसका कैसे फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हमको इसके अलॉन्ग तो हमको पता ही चल गया है, कितना पता चल गया है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 128 पता चल गया है। ठीक है, और हमको हमारा आई नॉट नॉट क्या होता था, यही तो होता था कि फ्री सरफेस तो हमारा यही है। ठीक है, तो इसके अबाउट हमारा जो प्लेनर सरफेस है
इसके अबाउट हमारा जो प्लेनर सरफेस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है। वही तो होता है ना कि फ्री सरफेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर सरफेस। तो ये तो हमको पता चल ही गया है, पाई डी की पावर 128। तो हम क्यों यहाँ पे ICG निकालेंगे, ठीक है। CG के अबाउट क्यों निकालेंगे जब हमको यहाँ पे फ्री सरफेस के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट मिल गया है पाई डी की पावर 4/168। तो फिर हमको क्यों CG का लिखना है भाई। तो वही मैंने बोला था कि आप जहां से डिराइव हुआ है वो फॉर्मूला उसको याद रखिए, तो फिर आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर I नॉट नहीं दिया रहता तब हम ICG की तरफ जाते। तो यहाँ पे 128 हो गया। अपॉन में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे AX बार, एरिया क्या हो जाएगा पाई डी की पावर 4 अपॉन पाई r²/2, तो पाई डी की पावर 4/8, ठीक है। एरिया अपॉन x बार हमारा क्या होता है यहाँ पे सेंटर, x बार क्या होता है CG, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर का प्लेनर सरफेस का CG जो रहता है फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे लाई करेगा 4r/3π पे लाई करेगा। और इसको डायमीटर के फॉर्म में क्या लिखेंगे 2d/3π लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d/3π। मैंने वही फॉर्मूला लगाया है I नॉट अपॉन AX बार इक्वल टू YCG का जो फॉर्मूला होता है। ये I नॉट हो गया, एरिया ये हो गया और ये। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं पाई डी की I नॉट का वैल्यू क्या पुट कर दिया पाई डी की पावर 4/128 और यहाँ पे एरिया क्या है पाई d²/8 और x बार क्या है 2d/3π। यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे में, तो बचता क्या है यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा यहाँ पे इसको, तो ऊपर में सिर्फ d बचेगा, d × 8 × 3π/128 × 2, तो 2 चौको 8, 4 × 4 = 12, 2, तो क्या हो जाएगा 3πd/32 इसका जो है आंसर आता है, ठीक है। 3πd/32 और यहाँ पे ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया हुआ है 3πd/32 हमको दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा 3πd/32 आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट only when fluid is frictionless and incompressible only when fluid is frictionless and at rest only when fluid is frictionless, और D ऑप्शन है when there is no relative motion one fluid layer relative to other। देखिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक लॉ समझते हैं जो कि हमने जनरली पढ़ा भी है, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है तो फिर अगर ये फ्लूइड है हमारा वाटर है, अगर ये रेस्ट में है तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे ये, तो इसमें जो भी फोर्सेस होंगे हर एक डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे इस पार्टिकल के ऊपर वो क्या लगेंगे सेम अमाउंट के फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो फ्लूइड होना चाहिए वो रेस्ट में होना चाहिए। तो रेस्ट वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसमें आप डी ऑप्शन में देखिएगा तो डी में बोला है यहाँ पे व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू अदर। तो इसमें यही बोल रहा है कि दो फ्लूइड के लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब कि क्या है, ये अल्टीमेटली रेस्ट की ही बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जब फ्लूइड रेस्ट में होगा या फिर देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन लेयर टू द अनदर लेयर, तो हमारा क्या होगा कि हर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे फोर्स सेम लगेगा, तो डी हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसमें बोला हुआ है, इसमें भी रेस्ट का ऑप्शन दिया है लेकिन इसमें क्या बोला है, ओनली वर्ड यूज कर दिया है व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस रहेगा तब जरूरी नहीं है कि हमारा जो ये पास्कल लॉ है ये वैलिड ही रहे, ठीक है। ओनली वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। एन ओपन टैंक कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर डीप वाटर विथ 50 सेंटीमीटर डीप ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। तो यहाँ पे एक कोई भी टैंक ले लेते हैं, ठीक है। टैंक है, ओपन टैंक है जो कि हमारा 1 मीटर डीप तक उसमें क्या है, वाटर फिलअप है। तो यहाँ से यहाँ पे 1 मीटर डीप में हमारा क्या फिलअप है, वाटर फिलअप है। और यहाँ पे 0.5 मीटर डेप्थ पे हमारा क्या फिलअप है, यहाँ पे ऑयल फिलअप है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमको कितना दिया हुआ है, 0.8 का भी गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेशर का इंटेंसिटी होगा ये निकालेंगे। तो जो भी हमारा प्रेशर का इंटेंसिटी होगा वो दोनों के कारण होगा, वाटर के कारण भी और ऑयल के कारण भी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा इसका,
तो जो भी प्रेशर का इंटेंसिटी होगा P टोटल यहाँ पे लिखते हैं, वो किसके कारण होगा, प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर। ठीक है, तो ऑयल के कारण क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा H1 हाइट तक, और वाटर के कारण रो जी H2 हाइट तक हो जाएगा। यहाँ पे रो 1 यहाँ पे रो 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होता है तो हमारा कैसे डेंसिटी निकलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 10 लेके चलते हैं। और हाइट हमारा कितना दिया हुआ है, ऑयल के लिए 0.5 दिया हुआ है, प्लस वाटर के कारण जो डेंसिटी है वो कितना होता है, उसका 1000 होता है, और ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ वाटर जो है यहाँ पे 1 मीटर का है। तो इसको आप सॉल्व करिए तो हमारा जो आंसर आता है यहाँ पे इधर कितना हो जाएगा, 8000 इंटू 5 इंटू 0.5 प्लस यहाँ पे 10,000, तो ये 14,000 हमारा आ रहा है। तो देखिए हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है ये किस में आ रहा है, 14,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो इसको किलो न्यूटन में क्या लिखेंगे, 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड वर्टिकली इन अ स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड इज। कोई भी प्लेन सरफेस है जो कि सबमर्ज्ड है, वर्टिकली सबमर्ज्ड है, इस टाइप से वर्टिकली सबमर्ज्ड है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा जब भी कोई प्लेन सरफेस है वो सबमर्ज्ड रहेगा स्टैटिक फ्लूइड में। तो फिर ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ये एट द सेंट्रॉइड ऑफ सबमर्ज्ड एरिया में ही रहेगा, या फिर ऑलवेज अबव द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया रहेगा, ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड कहाँ पे रहता है, ये जो प्लेनर एरिया जो कि वर्टिकली है इसका जो भी सेंटर होगा, ठीक है, एरिया का जो सेंटर होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, CG होगा, और यही हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हाइट जो है कम है और यहाँ पे हाइट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये हम यहाँ पे फ्री सरफेस यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से ये जो हाइट है ये H1 है, और यहाँ से ये जो हाइट है वो H2 है। तो ये हाइट ज़्यादा है, ये हाइट कम है, तो मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा रो जी एच का, तो रो जी तो H ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे H कम है तो प्रेशर भी क्या लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा, और यहाँ पे इस तरह से ये नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह से मिल रहा है। तो देखिए कि ऑब्वियसली इधर प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये तो बीच में तो लाई नहीं करेगा, जहाँ पे CG है वहाँ पे तो लाई नहीं करेगा। अगर ये सारे बराबर होते तब हम बोलते कि हाँ CG में लाई कर रहा है, लेकिन ये जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ ज़्यादा है तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, YCP का हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे आंसर मिल चुका है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या रहेगा, ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया हमारा पाया जाएगा। जो हमारा CG ऑफ एरिया है उससे हमेशा नीचे होगा। या फिर आप फॉर्मूला भी याद करे होंगे, YCP का भी हमने देखा, तो क्या देखा था, I0 अपॉन AX बार, और इसको हम कैसे लिखते हैं, I अबाउट CG अपॉन AX बार प्लस एक्स बार। तो एक्स बार हमारा क्या होता है, यहाँ पे CG का डिस्टेंस होता था, यहाँ से फ्री सरफेस का जो CG का जो डिस्टेंस होता था ये एक्स बार है, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो YCP जो आएगा ऑब्वियसली क्या आएगा, यहाँ पे बड़ा आएगा। ठीक है, YCP का जो वैल्यू होगा ऑब्वियसली बड़ा होगा एक्स बार से। एक्स बार में कुछ जोड़ेंगे तो फिर एक्स बार से ज़्यादा ही आएगा। एक्स बार क्या है, CG का डिस्टेंस है फ्री सरफेस से, और YCP हमको यहाँ पे पूछ रहा है तो CG में से कुछ प्लस करना पड़ेगा, CG के डिस्टेंस में से, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे YCP मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अ वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया विथ वर्टेक्स डाउनवर्ड एट एल्टीट्यूड h हैज इट्स बेस लाइंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। देखिए फिर से आ गया है यहाँ पे जो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी वर्टिकल एरिया है, वर्टिकली रखा हुआ है, मतलब कि थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब कि हम डायरेक्ट ये YC इज इक्वल टू IG अपॉन AX बार प्लस एक्स बार, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा में जो थीटा है वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, थीटा वीटा लेने का जरूरत नहीं है, वर्टिकली बोल दिया तो। एरिया विथ अ वर्टिकल डाउनवर्ड एट
हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये मान लीजिए फ्री सरफेस एरिया है और इसमें क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ये रखा हुआ है, बोल रहा है विथ वर्टेक्स डाउनवर्ड एट एल्टीट्यूड ऑफ h, ये हाइट जो है h पे है, हैज़ इट्स बेस लाइंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो हाँ यहाँ पे हमने बना भी दिया है इस चीज़ को कि इसका जो बेस है वो कोइंसाइड कर रहा है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से। द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, कितना होगा। देखिए कि यहाँ पे पहले तो सी जी इसका क्या होगा ये निकालते हैं हम। सी जी हमारा क्या होगा, यहाँ पे लाई करता है मान लीजिए, तो इसका जो डिस्टेंस होता है यहाँ बेस से डिस्टेंस होता है h/3 और यहाँ पे ये वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है 2h/3 का होता है। वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है 2h/3 का होता है CG का, ठीक है, ट्रायंगुलर के केस में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है CG के अबाउट, ये हमारा क्या होता है bh³/36, ठीक है, ये हमारा किसके अबाउट होता है CG के अबाउट होता है, ठीक है। ये आप ये बेस के अबाउट नहीं होता है, ये CG के अबाउट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेमी सर्कल में उस टाइम देखा था, तो जो हमको मिला था πd⁴/128, यहाँ पे ये बेस के अबाउट यहाँ पे हमको मिल जा रहा था, क्योंकि सर्कल का हमको पता था डायमीटर के अबाउट, तो फिर हमने क्या किया कि उसका हाफ कर दिया, तो हमको किसके अबाउट मिल गया कि सेमी सर्कल का भी इस बेस के अबाउट मिल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको इसके अबाउट पता है, CG के अबाउट पता है, हमको इसके अबाउट नहीं पता है। ये हमारा क्या होता है I0 होता है, और इसके अबाउट हमको पता है, तो ये हमारा क्या है I ऑफ CG है, जो कि हमारा bd³/36 है। तो फिर देखिए फिर से वही yCp = हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, x बार का होता है CG का डिस्टेंस फ्री सरफेस से, तो क्या हो जाएगा I/CG/ax बार प्लस x बार। I0 को ही हमने यहाँ पे ICG लिखा, क्योंकि यहाँ पे ICG प्लस x बार अपॉन x बार, उसी को मतलब सॉल्व करके ही जो आता है हमारा मॉडिफाइड उसको यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमको ICG इस केस में पता है। तो ICG हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं bd³/36 और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मैंने h लिया है, यहाँ पे मैं d ले रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं h ही कर देती हूँ। क्या हो जाएगा 1/36 bh³, ठीक है। ये हमारा ICG है और ये हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और क्या है x बार है, x बार का डिस्टेंस यहाँ से h/3 और यहाँ पे प्लस x बार h/3। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, b कैंसिल, h² बचेगा क्या, नीचे ऊपर में h बचेगा, और ये क्या है 1/36 है, और ये कितना है 6/1, तो ये कितना दे रहा है यहाँ पे h/6 आएगा, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे h/6 देगा प्लस h/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आएगा, तो यहाँ पे h/2 हमको मिलेगा। आप इसको सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे h/2, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे C हो जाएगा h/2। तो इस तरह से यहाँ पे हम निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 19 क्वेश्चन पे देखते हैं, द टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू, कोई भी प्लेन सरफेस है जो कि हमारा थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टोटल प्रेशर पूछ रहा है कि कितना होगा, टोटल प्रेशर हमारा कितना होगा, ठीक है, जो कि कोई भी प्लेन सरफेस है जो कि थीटा एंगल से इंक्लाइन है, जिसमें कि प्रेशर इंटेंसिटी हमको P दे दिया है पहले से ही, प्रेशर इंटेंसिटी हमारा P है और एरिया ऑफ प्लेन सरफेस है A। देखिए क्या होता है कि चाहे इंक्लाइन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, टोटल अमाउंट, टोटल जो प्रेशर होता है हमारा किसके इक्वल होता है, ये जो इस तरह से लगेगा ना टोटल प्रेशर, ये हमारा हमेशा इक्वल होता है ρg(a)x बार, ρg(a)x बार के इक्वल होता है, इसको आप याद रखिए। तो इसमें हमारा प्रेशर का जो इंटेंसिटी है वो P से बोल दिया है, तो प्रेशर इंटेंसिटी एट CG अगर हम लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ρg(x बार) हो जाएगा प्रेशर इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ρg(x बार) को हम रिप्लेस कर सकते हैं P से, जो कि यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर फाइनली हमारा क्या बनेगा, यहाँ से
लिखेंगे तो रो जी एक्स बार को हम P से डिनोट कर दिए और A का A जो कि हमारा एरिया ऑफ क्या है, प्लेनर सरफेस है, तो क्या हो जाएगा PA जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे 20 में देखते हैं क्या होगा। अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन अ वाटर सच दैट, सबमर्ज्ड है वाटर में जैसे कि सच दैट टॉप एंड बॉटम सरफेस आर 1.5 मीटर, ये टॉप जो है 1.5 मीटर है एंड जो बॉटम है यहाँ पे 6 मीटर रिस्पेक्टिवली बिलो द फ्री सरफेस, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। फिर से यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन है सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। सबसे पहले सीजी देखते हैं, प्लेनर सरफेस का सीजी यहाँ पे लाई करेगा और इसके अबाउट जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICG होगा। और हम जब यहाँ पे YCP कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है I0 अपॉन AX बार, मतलब कि यहाँ पे हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये जो हमारा फ्री सरफेस है इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट जब हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो पता है इसके अबाउट है ना BD3/12 का होता है हमारा इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस में ये जो एक्सिस है इसके अबाउट BD3/12, हमको चाहिए ये I0। तो फिर से यहाँ कन्वर्जन कर देंगे, क्या हो जाएगा ICG अपॉन AX बार प्लस X बार। ये इससे कैसे डिराइव होता है ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ICG यहाँ पे क्या है BD3/12 है और यहाँ पे एरिया क्या हुआ है, एरिया है B इंटू D और यहाँ पे एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। एक्स बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा फाइनल है, एक्स बार उससे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब ये डिस्टेंस 6 है ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1.5, तो ये कितना देगा 4.5 का हमको देगा। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा 1, वो क्या होगा एक्स बार होगा और वो किसके इक्वल होगा 1.5, मतलब ये प्लस 4.5/2, तो हमारा क्या आ जाएगा 3.75 का हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.75 पुट कर देंगे और यहाँ पे बी कैंसिल हो गया क्योंकि बी दिया नहीं है तो अच्छी बात है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में बस D² बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, इधर लिखते हैं, यहाँ पे क्या ऊपर में बस D² बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पे 12 रहेगा इंटू एक्स बार मतलब 3.75 और प्लस यहाँ पे 3.75। तो D का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है 4.5 का है, 4.5 का स्क्वायर अपॉन 12 इंटू 3.75 प्लस 3.75। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है हमारा 4.2 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो 4.2 ऑप्शन में भी है हमारा, ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे जो है 20th क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।